प्रणाम ऋषि असुरी, क्या आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझसे क्रोधित हैं? वर्षों से तप में लगा हूं। आंधी, बाढ़, असुर भी मेरे तप को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, किंतु तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। मेरे मौन को तोड़कर मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कौन हो तुम बालक? पता चलेगा, किंतु मकरासुर से सामना करने के बाद देखते हैं किसे पिता कहकर पुकारता है वो। तुम विवाहित हो? ना 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 ना, हम विवाहित हैं और ना श्री राम के भक्त हनुमान जी। कथा सुनाने का समय नहीं है। अयोध्या जाकर हनुमान जी को थोड़ा आराम देंगे। उन्हें श्री राम के चरणों से हटाकर मैं और मेरे भैया बैठ जाएंगे। लगता है आप समझे नहीं, रहने दीजिए। आप तप कीजिए और मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर आपकी रक्षा करता हूँ। ये वृक्ष तो सूख रहा है। अर्थात मकरासुर निकट है। ये उसी का प्रकोप है। भैया, माता संकट में है। सीते, माता, माता। माता, माता। ये कैसा अनर्थ है पिताश्री? देवी सीता मन की शांति पाने निकली थी, वो किस घोर पाश में बंध गई? ये पाश नहीं है पुत्र, मुक्ति का मार्ग है। समाज की मुक्ति, संसार की मुक्ति। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, नियति उनसे ऐसे ही भलाई के कार्य करवाती है। उनके तो स्वार्थ में भी निस्वार्थ की भावना छिपी होती है, जिससे जगत का कल्याण होता है। किंतु लवकुश, इस विपदा में कौन करेगा उनकी सहायता? नियति चक्र की अपनी ही गति होती है। हमें धैर्य रखना होगा। उसके पश्चात विधि के इस विधान का कारण तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा। गणेश, मेरे पास आओ पुत्र। वन देवी, वन देवी, माता, वन देवी। नहीं, आज तो पूछो कुछ नहीं होगा माता को। किंतु जल में तो माता देवी फाल्गु का जाप कर रही है, कुछ नहीं होगा उन्हें। और अब मैं उन्हें बचाने जाऊंगा। देखो, जल में कूदने से कोई लाभ नहीं होगा। जल में मकरासुर की शक्ति का सामना करना असंभव है। उस दुष्ट को हराना है तो उसे उसके साम्राज्य से, इस नदी से बाहर निकालना होगा। अभी तक अधर्म की विजय हुई नहीं है, किंतु धर्म के पास समय कम है।
हर गिरते पत्ते के साथ मकरासुर की शक्ति और उसका प्रकोप बढ़ रहा है। शीघ्र तुम्हारी माता को इस विषैले जल से बाहर निकालना होगा। सीते, ये अस्त्र अगर इसको चीर सकता है, उसको भी मार सकता है। ये आज स्पष्ट हो गया कि ये नर है, नारायण नहीं। प्रभु, आप ठीक है ना प्रभु? मन बार बार किसी अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है हनुमान, किंतु युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धा को संसार की कोई उलझन उलझा नहीं सकती। ये धर्म युद्ध है, तन और मन दोनों छोड़ने होंगे। किंतु अंगद नहीं लौटा हनुमान, वो अवश्य ही किसी संकट में है। जाओ हनुमान और अपने शिष्य की सहायता कर। प्रभु, किंतु मैं आपको छोड़कर कैसे? बड़ा मायावी है ये चंद्रबाहु। चाहे आप जितने भी प्रहार करो, क्षण भर में इसका घाव भर जाता है। उसकी शक्ति हमारी सेना पर भारी पड़ रही है। पाप पुण्य पर हावी अवश्य हो सकता है हनुमान, किंतु उससे जीत नहीं सकता। जब समस्या का समाधान ना निकले तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जब समस्या का समाधान ना मिले तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। यही कहती है ना हमारी माता। यदि वो जल के भीतर शक्तिशाली है और उसे बाहर लाना असंभव है, तो फिर हम जल को उस तक पहुंचने से रोकेंगे, नदी का प्रवाह अवरुद्ध कर देंगे। ये कैसे होगा लव? मुझे तो ये युक्ति भी असंभव लगती है। यह भैया के मुख से निकली बात कभी असंभव नहीं हो सकती। जिसे अब तक मेरे हनुमान के प्रहार रोक रहे थे, उसे अब मेरे बाण रोकेंगे। वो मारा नहीं जा सकता, किंतु बांधा जा सकता है। जाओ हनुमान, शीघ्र अतिशीघ्र अंगद को खोजो। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। जल का प्रवाह बहुत तीव्र है, इस पे सेतु बनाना संभव नहीं है लवकुश। हमें बिना समय गवाए सहायता ढूंढनी चाहिए।
अब हरी पत्तियां कुछ शेष ही रह गई हैं। जब तक हम सहायता खोजेंगे तब तक समय और देवी के प्राण खो चुके होंगे। माता की रक्षा का प्रण हमने लिया था और उस प्रण को पूर्ण भी हम ही करेंगे, कोई और नहीं। आप सब हर बाण पर राम नाम लिखो। राम नाम में शक्ति है, वो सेतु बना सकता है, जल आश्रम तक पहुंचा सकता है, तो जल को रोक भी सकता है। अति उत्तम कुश, हम बांध को दोनों छोर से बनाना शुरू करेंगे और बीच में आ मिलेंगे। इससे नदी का प्रभाव बीच से निकल जाएगा और किसी एक और अधिक दबाव भी नहीं बनेगा। अभी भी समय है चंद्रबाहु, आत्मसमर्पण कर दो, अधर्म का मार्ग छोड़ दो, वानर राज सुग्रीव और उसकी पुत्री से क्षमा मांगो। यदि उन्होंने तुम्हारे दुस्साहस को क्षमा योग्य माना तो यह युद्ध अभी इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, किंतु तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, अपने पापों से मुक्त हो जाओगे तुम और तुम्हारे शब्द। पहले मेरे पिता की माया, फिर उनके शब्दों ने तुमसे तुम्हारा बल छीन लिया। जो जो वचन तुमने अपनी पत्नी को दिए थे उन सबको तोड़ने पर विवश कर दिया। मैं सदा और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता। मैं सदा निष्ठावान रहूंगा, आपके या आपके परिवार पर आने वाली हर संकट की ढाल बनूंगा। रणनीति में मेरे पिता से हारे, रणभूमि में मुझसे हारोगे। इस संसार में स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे बांधने, उसका अपहरण करने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए कोई भी बल, कोई छल तुम्हें आज बचा नहीं सकता चंद्रबाहु। इसलिए व्यर्थ की बातें छोड़ो, कोई लाभ नहीं है इनका। लाभ तो बंदी बनाने का मुझे भी नहीं है राम। देखो, अंत की ओर बढ़ रही है तुम्हारी सेना। आज अयोध्या के और किष्किंधा के हर एक योद्धा को यही त्रिलोकपुरी में गाड़ दूंगा। आपके लव कुश आ रहे हैं माता। तनिक धैर्य और माता, बाण बनने को है। ये कोई असुरी माया तो नहीं?
की शीतलता और तन की सौम्यता से तो देवी लग रही है। देवी फल्गु, ऋषि असुरी का प्रणाम स्वीकार करें। देवी फाल्गु? ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। अंगद के यहाँ पे होने का प्रमाण तो मिल गया, किंतु वो स्वयं कहाँ है? अंगद! 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 ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। यदि मेरा प्रवाह रुका तो आसपास के सारे क्षेत्र बाढ़ में बह जाएंगे। बांध नहीं तो हमारी माता का क्या होगा? देवी, आप तो कुछ भी कर सकती है ना। हम लोग धर्म के साथ हैं। हमें हमारा कार्य पूर्ण करने दीजिए। हाँ देवी, आपको तो हमारी सहायता करनी चाहिए। जैसे समुद्र देव ने सेतु बनाने के लिए श्री राम का सहयोग किया था, और हम तो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, हनुमान जी से भी बड़े। देखिए, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ। कर पाती तो सहायता अवश्य करती, किंतु सत्य यही है, मेरे प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। आप तो स्वयं माता है, आपके कारण जीवन है। क्या माता के बिना जीवन संभव है? श्री राम के धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ चुका था। समुद्र देव की क्षमा याचना के बाद उत्तर में ध्रुव कुलिया की ओर छोड़ना पड़ा, जहाँ राक्षसों का धर्म शिखर पर था। उसी प्रकार आप भी अपना प्रभाव मोड़ दीजिए ना। बहाना ही है तो धर्म के बल से अधर्मियों को बहाइए। है यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां, जहाँ असुरों का साम्राज्य फैला है, वो स्थान त्रिलोकपुरी कहलाता है। देवी, आप अपना वेग वहां ले जाइए। किंतु ऐसे कैसे मोड़ लूं अपना प्रवाह? मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। धर्म को हारने मत दीजिए देवी। हमारी वन देवी की रक्षा कीजिए। माता मान जाइए ना।
जय श्री राम। अंगद, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो अंगद? सांस तो चल रही है। उसे रोकिए, अन्यथा ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। किंतु तुम अंगद? ठीक। ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। मधुरक्ता हितायने मधु रक्षन्ति सिंधवा वादी विना संतो वसी मधुनक्तो तोषो मधुपाती वरजा। देवी, आप पत्नी धर्म की आड़ में अधर्म कर रही हैं। उस अधर्मी की सहायता कर धर्म को तार तार कर रही हैं। आपके पति ने एक नारी के विरुद्ध अधर्म किया है। देवी, आप रुक जाइए, ये मंत्र बंद कीजिए। तो आप ब्रह्म मंत्र का जाप कर रही हैं? उचित है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं भी मंत्र जाप करूंगा। आप जानती हैं वो भी किसका? देवी सरस्वती का। वो ही तो हैं ब्रह्मदेव के मंत्र की काट। हे देवी सरस्वती, आप उपकार करें, जो यहाँ की सूखी नदियां हैं उनमें उफान भरे। मैं आपका आवाहन करता हूँ। माता, आप आइए ना, बहा के ले जाइए इन असुरों को और इनके साथ चंद्रबाहु को भी। इससे पूर्व कि मैं मंत्र जाप आरंभ करूं और यहाँ की सूखी नदियों का उफान आपके चंद्रबाहु को बहा कर ले जाए। देवी, आप रुक जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ, उसे मृत्यु नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिलेगा। और देवी, यदि माता सरस्वती का वेग उसे बहा कर ले गया तो वो जहाँ जाएगा मैं उसे बिना अन्न जल के वहीं बांध दूंगा। जीवित रहकर भी मृत का जीवन जिएगा आपका पति। मन में आए इस विचार के पीछे अवश्य ही प्रभु की कोई लीला होगी। चलो माता सरस्वती से ही सहायता की गुहार लगाई जाए। जय मां सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः।
महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं, जहां असुरों का साम्राज्य फैला है। आप अपना वेग वहां ले जाइए। अब क्या करोगे राम? आप आ गई माता सरस्वती। आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। देवी, आपको माता सरस्वती के आने की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है? आप रुकिए, मैं अभी आपको स्पष्ट सुनाता हूँ। अद्भुत, अद्भुत, वो देखिए, वो डूबा चंद्रबाहु। अरे आप देखिए, देखिए ये जल का वेग कहाँ लेकर जा रहा है उसे। ये तो लगता है सृष्टि के उस छोर पर चला। चलिए, मेरा कार्य तो आरंभ हुआ। अब मैं उसे खोजकर बांधता हूँ। माता, मैंने तो आपको अवसर दिया था। अब आप मुझे आज्ञा दें। यदि आप मान जाती तो आपके पति मोक्ष पाते, किंतु अब तो उसे क्षण क्षण मरना होगा मेरे पास में। स्वामी, ये नहीं हो सकता। पद्मा, पद्मा, पद्मा।
नहीं। लव और कुश, आज तुम दोनों की बुद्धि और देवी सरस्वती के बल से त्रिलोकपुरी में असुरों का संहार हुआ। सहायता के लिए धन्यवाद देवी। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम दोनों के साथ है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें तुम जैसी संतानें मिली। ये क्या है? मकरासुर का महल। कहा था ना मैंने, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। रुक क्यों गए महादेव, वो भी कथा के इस रोचक मोड़ पर? रुका मैं नहीं गौरी, रुका तो बुद्धि के देवता गणेश के विचारों का प्रवाह है। गणेश, किस विचार ने घेर लिया तुम्हें? माता, हनुमान जी ने माता सरस्वती का आवाहन किया और बाढ़ आ गई, असुरों को अपने साथ बहा ले गई। किंतु बाढ़ तो लवकुश के प्रयासों का फल भी हो सकता है। यदि वो दोनों फल्गु पर नहीं होते, क्या तब भी माता सरस्वती बाढ़ लाती? सूर्य अपने आकर्षण से धरती और चंद्रमा को खींचता है गणेश, और धरती और चंद्रमा अपने बल से सूर्य को खींचते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है। इस कथा में भी हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संसार में जहां कहीं भी भलाई का कार्य होता है, वो भलाई के अन्य कार्यों को प्रोत्साहन अवश्य देता है। जैसे वर्षा के आगमन पर स्वयं समुद्र उठकर उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार जब जब संसार में कहीं भी भलाई का कार्य होता है, तब तब भलाई का प्रत्येक अंश उसका स्वागत करता है। और फिर ये तो कथा ही जन्मों के संबंध की है, सिया राम की है। वो दोनों भले ही एक दूसरे से दूर हों, परंतु फिर भी एक दूसरे की भलाई का मार्ग अवश्य खोज निकालते हैं। अर्थात यदि एक व्यक्ति के सुकर्म दूसरों को प्रोत्साहन दे, तो धर्म की ये कड़ी अधर्म को धराशायी कर सकती है। हाँ पुत्र। अद्भुत, समझ आया। अब आगे की कथा सुनाइए ना पिताश्री। अवश्य। ये लो तुम्हारा उपहार। समय निकलता जा रहा है और मकरासुर की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। वन देवी की रक्षा के लिए मुझे अपने मंत्रों का उपयोग करना होगा।
करनी होगी। किंतु कैसे? हमारे पास तो अस्त्र भी नहीं है। कोई मार्ग तो खोजना होगा। हमारे तीर समाप्त होते जा रहा है, क्या करेंगे? शक्ति के साथ साथ युक्ति भी लगानी होगी कुछ। हमारे बाण समाप्त होते जा रहे हैं किंतु ये असर नहीं। कुछ ये ध्यान करने का समय नहीं है। युक्ति की खोज स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी श्री राम भी इस स्थिति में फंसे थे जहाँ उनके तीर समाप्त हो गए हो। अरे किंतु उनके पास तो अक्षय तीर था ना, जिसके बाण कभी समाप्त ही नहीं होते हो। ने अपने कर्मों से अभी अक्षय तीर नहीं पाया है। श्री राम भी इस स्थिति में नहीं फंसे, अब क्या करें भैया? कैसे बचाए माता को? दाओ मकरासुर, तोड़ो सीता का तप। ये तप ही है जो धर्म को बल दे रहा है। ये टूटा तो हमारी विजय और इसके पुत्रों की मृत्यु निश्चित है। किंतु कायरता की ऐसी पराकाष्ठा नहीं देखी। क्या हुआ? आहत हो गए? धर्म को हराने की, धर्मात्मा को मारने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, किंतु स्वयं कभी शस्त्र नहीं उठाते। यह कायरता नहीं तो और क्या है? ये है तुम्हारा अस्त्र और ये है तुम्हारे सेनापति। हर योद्धा का अपना अस्त्र और अपना शस्त्र होता है, किंतु हाथ में थामा हर शस्त्र टूटकर बिखर सकता है, जलकर स्वाह हो सकता है। जब दो अस्त्र टकराएंगे तो एक का टूटना निश्चित है, किंतु मेरा अस्त्र न किसी के थोड़े टूटेगा न किसी के जलाए भस्म होगा। ऐसा कौन सा अस्त्र है आपके पास? शब्दों का अस्त्र, वचनों के बाण। वो शब्द, वो वचन जो बड़े से बड़े साम्राज्य को तराशाई कर सकते हैं। बिना खड़क उठाए हजारों लाखों जीवन पल में निगल सकता है। तलवारों की दिशा बिगाड़ सकते हैं मकरासुर, किंतु शब्दों की नहीं। अति उत्तम। लगता है रघुवंश की आहुति देकर संसार का सिंहासन संभालने के बाद मुझे तुम्हें ही अपना मंत्री पद सौंपना होगा। देव आज्ञा महाराज, किंतु पहले सीता का तप तो भंग कीजिए, उसके पुत्रों को अपने मार्ग से तो हटाइए। उनका अंत तो यहाँ होगा, मेरे साम्राज्य में। और रही बात सीता के तप की, तो लो अभी तोड़ देता हूं।